अब काइनेमैटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन से आज स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि एक क्लियर बाउंड्री बना के चलेंगे वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के मोशंस के बीच में। तो जहाँ हम लोग चीज़ें वन डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, पर इस तरीके से समझेंगे कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन कोई बहुत ऐसा ना लगे कि हाँ भाई वन डायमेंशन अलग पड़ा है तो टू डायमेंशन अब अलग पढ़ेंगे, हवा बन जाए टू डायमेंशन का। उस तरीके से नहीं, इसी को लेते हुए और उसमें जाकर के मर्ज कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा, स्मूथली ट्रांसफर इधर से उधर। तो मोशन इन वन डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ जो बेसिक छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले तो उन चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो इस पर बनते हैं, इस चैप्टर पर जो क्वेश्चंस। तो पहले जो है कुछ टर्म्स जो यूज़ होते हैं काइनेमैटिक्स में और उनको देखते हैं। तो पहले सबसे जो बेसिक टर्म यूज़ होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही हम लेके चलेंगे डिस्टेंस को, दोनों को। अब ये चीज़ें काफ़ी बेसिक लेवल से ही कई बार बताई जा चुकी रहती हैं, तो सबको पता ही है। तो फिर भी एक बार अपना काम है कि उसको देख लेना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं ए, बी और अगर हमने ए से चल के बी तक जाना है, तो हम इस तरीके से अगर गए हैं, कुछ ऐसे करके ए से बी पे और हम दूसरा रास्ता हमने इस तरीके से लिया है, एक बार इस तरीके से गए हैं और एक बार इस तरीके से गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगर हम बोलें इसको, ये है पाथ 1 हमारा और ये है पाथ 2। तो जब हम पाथ 2 की बात करेंगे तो पाथ 2 हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और पाथ 2 जो होता है वो होता है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पर ये तो डिस्टेंस के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो गई कि हाँ, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में वो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी देखते हैं कि दो पॉइंट्स के पोजीशंस में जो डिफरेंस होता है, the difference between final and initial position is displacement, and the actual path taken in going from point A to point B is distance. तो displacement को हम ये कहते हैं कि the difference between the difference between final final and initial positions, the difference between final and initial positions of an object। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस डिस्टेंस सिंपल हो जाएगा, द एक्चुअल द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ वो फॉलोड व्हाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा सा आपस में रिलेशन होता है और इसमें हम लोग बस इतना ही देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बस। और ये समझते हुए चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस मतलब बिना किसी डायरेक्शन के और डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमें ना पता हो। ये तो हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं दोनों चीज़ों को। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड एक साथ में। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा था, ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी और स्पीड को देखेंगे। वेलोसिटी में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। वेलोसिटी को देखने से पहले वेलोसिटी में एक चीज़ और बताते चलें, ऐड करते चलें कि वेलोसिटी दो तरीके से होती हैं। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी,
और दूसरी हमारी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होती है? तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट को करने में जितना भी टाइम लगा है, उसको दोनों को अगर डिवाइड कर दें, दोनों क्वांटिटीज़ को, तो हमें क्या मिलता है? एवरेज वेलोसिटी मिलती है। एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट ए टू बी, अगर हम ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर का 5 सेकंड में कवर करते हैं, तो हमें पता है कि हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इस केस में? 5 मीटर बाई 5 सेकंड, ये हो जाती है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारी थी। ये हो गया। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जब 5 मीटर चले हैं 5 सेकंड में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही थे। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे 1 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चले होंगे। 1 सेकंड में इस पर कितना डिस्टेंस चले होंगे? 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है हमारी। लेकिन होता क्या है कि हम ए से बी जाने में ऐसा ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि हम 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हों कि हर 1 सेकंड पे 1-1 मीटर कवर किया, उसने 5 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लिया। हो सकता हो कि स्टार्टिंग में हम इतनी तेज़ चले हों कि 1 सेकंड के इंटरवल में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हों, इतनी स्पीड से चले हों। और हो सकता हो अगले 1 सेकंड में हम बस इतना चले हों, ये 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस किया, अगले 1 सेकंड में इतना किया, अगले 1 सेकंड में उससे कम किया और फिर फाइनली अगले 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर सेकंड में अलग-अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। हर यूनिट ऑफ टाइम में अलग-अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और जब भी एक यूनिट ऑफ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको स्पीड कहते हैं। यही होता है स्पीड, वेलोसिटी हमारी। अब यहाँ पे क्या है कि 1 सेकंड में कुछ अलग डिस्टेंस कवर हो रहा था, फिर बाकी के 1-1 सेकंड्स में अलग-अलग डिस्टेंस कवर किए। यानी पूरे ए से बी के हमारे ट्रांसफ़र के दौरान हमारी जो स्पीड थी, वेलोसिटी हमारी वो कांस्टेंट नहीं थी। वेलोसिटी हमारी वैरी कर रही थी। तो उस केस में जब भी कोई चीज़ कई सारी होती है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ भाई, ये ₹20 किसी के पास हैं, ₹40 एक स्टूडेंट के पास है, दूसरे स्टूडेंट के पास 15 हैं, किसी के पास ₹35 हैं। तो हम कहते हैं ऑन एन एवरेज कितने हैं? ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के पास कितने रुपीज़ हैं, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो उसी तरीके से अब जब वेलोसिटी बार-बार चेंज हो रही है ए से बी के ट्रांसफर में, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस 5 मीटर का था ए और बी के बीच में, टोटल टाइम बस हमने देखा 5 सेकंड लगा। इसमें हमने ये नहीं देखा कि 5 सेकंड के बीच में हर सेकंड में क्या हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही थी या नहीं, ये सब नहीं देखा। बस हमने देखा कि 5 मीटर टोटल डिस्टेंस था, 5 सेकंड टोटल टाइम कवर करने में, टोटल टाइम लगा इस 5 मीटर को कवर करने में, डिवाइड करके 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी कि पूरे ट्रैवल के थ्रू आउट कितनी वेलोसिटी एक ऑन एन एवरेज रही होगी। पूरे जो हम ऐसे भी ट्रैवल करेंगे, उसमें एक एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, वो हम एवरेज वेलोसिटी से जानते हैं। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इसी एग्ज़ाम्पल से हम लोग इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी भी समझ सकते हैं। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम कितनी स्पीड रख रहे होंगे, उसको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट दैट मोमेंट कहते हैं। हम यहाँ से ए से ये पॉइंट मान लेते हैं, बीच में कोई पॉइंट है सी। पॉइंट सी पर हमारी कितनी वेलोसिटी एग्ज़ैक्ट पॉइंट सी पर कितनी रही होगी, वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहलाती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? पूरे ट्रैवल के थ्रू आउट कितनी एक्सपेक्टेड एक मीन हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, जो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है। और पूरे ट्रैवल में, पूरे ट्रैवल के थ्रू आउट हमारा जो पूरा ट्रैवल हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, इसके थ्रू आउट हर पॉइंट पर कितनी हमारी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी, हर पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि हमने देखा कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने 1 सेकंड के टाइम में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 1 सेकंड के टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया। तो इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और इस पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच के हमारी वेलोसिटी कुछ कम हो गई, वेलोसिटी घट बढ़ रही। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी कितनी वेलोसिटी थी, उसको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और उसको निकालने का क्या तरीका होता है यहाँ पे, तो
एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलती। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है हमारी ds/dt। अच्छा, यहाँ पे नोटेशन एक जो रह गया था, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होती। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ds/dt। ds क्या है? ds है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस s, ds जो हमने dt टाइम में कवर किया है। जिस तरीके से 5 मीटर का लंबा डिस्टेंस पूरे 5 सेकंड में कवर किया था, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आई थी। उसी तरीके से पर्टिकुलर एक पॉइंट सी पर हमने कितना ds डिस्टेंस छोटा सा कवर किया है, डिवाइडेड बाई उस ds को कवर करने में जो dt टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम लोग कैलकुलस में, जो हम लोग मैथ में कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक कैलकुलस तो हम लोगों को आता ही है, 10th में 11th में हम लोगों ने जो अपने मैथ के सिलेबस में कवर किया रहता है। तो उससे हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, पर इस फॉर्मूले को फिलहाल याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमें एस दिया हो, एस गिवन हो, अगर एस अगर गिवन हो, तो हम लोग वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं, ds/dt करके। हम लोग क्या करेंगे, एस को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इन बातों का क्या मतलब होता है कि s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा ds/dt। ये अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर भी होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी निकलती है, जहाँ पे dt क्या होता है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया पॉइंट सी पर, तो उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है उस पॉइंट पर। और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी मिलती है। ये दो चीज़ें हैं। अब जैसे हम एक चीज़ पूछेंगे तो ये तुम बताओगे कि अगर हमने ये कहा कि एक सर्टेन पॉइंट है ए, उस पॉइंट से हम लोग दूसरे पॉइंट तक पहुँचे, पॉइंट बी तक, और 6 मीटर का डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। उसके बाद हम पॉइंट बी से सर्टेन पॉइंट सी तक पहुँचे, और इनके बीच में डिस्टेंस है 18 मीटर का, बी और सी के बीच में। उसके बाद हम पॉइंट सी से एक सर्टेन पॉइंट डी तक पहुँचे, और इनके बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर का। और इस बीच 6 मीटर को कवर जब हम कर रहे थे, स्टार्टिंग के जो 6 मीटर थे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, उसमें हमने 3 मीटर पर सेकंड की अपनी स्पीड रखी थी। उसके बाद जब हम बी टू सी गए तो हमने अपनी स्पीड सपोज कर लेते 6 मीटर पर सेकंड रखी, और फिर जब सी टू डी गए तो हमने अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रखी। अब यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी का निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरे ट्रैवल में हर कुछ डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी बदल रही, कभी 3 थी, कभी 6 थी, कभी 10 थी। तो ऑन एन एवरेज हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, चलो बताओ तुम। पहले डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के वो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल देंगे सभी पॉइंट्स के हाँ बीच हाँ का। और जो बिल्कुल सारा पॉइंट आएगा उन्हें पहले तो डिस्टेंस को जोड़ के और उसे जो टोटल टाइम होगा उससे डिवाइड करके आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम सब केस में ए टू बी में टाइम निकाल लेंगे, T1 टाइम निकालेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से 6/3 2 आ जाएगा। T2 टाइम 18/3 18/6 3 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे 2 सेकंड आ जाएगा। T3 हमारा 20/10 2 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 6 + 18 + 20, और टोटल टाइम क्या है, 2 + 3 + 2। तो ये हमारा हो जाएगा 24 34। ये कितना लिया, अच्छा 20 लिया है, तो ये 44 हो जाएगा, 44, और ये हमारा हो जाएगा 9। तो 44/9 मीटर पर सेकंड ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। सर 44/7। अच्छा 3 to 4 3 to 5 5 to 7, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, 44/7। तो हमारी ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी।
अब ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये चीज़ें थी। और स्पीड क्या है? अब स्पीड पे भी देख लेते हैं। स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। स्पीड क्या है? एक स्केलर है। स्पीड एक स्केलर है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको जब हम वेक्टर्स नहीं पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे, तो हमें ये भी बताया जाता है कि स्पीड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्पीड। वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होती है, और स्पीड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन होती है। और एवरेज स्पीड अगर निकालना होगा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, यहाँ पे हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया था, इस केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ऐसे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये वेलोसिटी स्पीड का हो गया। तीसरी जो बात होती है वो होती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट बिल्कुल, ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम पीछे के केस में अगर आए यहाँ पर, या इसी इसी केस में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पे हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज, पॉइंट बी पर 3 मीटर पर सेकंड थी, पॉइंट सी पर 6 हो गई, पॉइंट डी पर पहुंच के 10 हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जो दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं अगर, और उन वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल लें और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट किसी भी चीज में आएगा, रेट तो उसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर आवर, पर मिनट। तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। और रेट हम किसका निकाल रहे हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी का। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1। v2 माइनस v1, v2 और v1 क्या है? v2 v1 ये है कि पॉइंट ए पे थे, पॉइंट बी पे पहुंचे, पॉइंट ए पर वेलोसिटी v1 थी, पॉइंट बी पर वेलोसिटी v2 थी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा था। यानी कि v1 से v2 का जो चेंज आया, v2 माइनस v1, ये आया t टाइम में। और ये हमने क्या लिख लिया? ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट, मतलब पर यूनिट टाइम में ये वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ होगा। v2 माइनस v1 जो चेंज था वो t टाइम में हुआ। तो एक यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में, अगर t सेकंड्स में है, तो v2 माइनस v1 का चेंज t सेकंड्स में हुआ। तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन को हमें पता है कि हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग 3 चीजें और देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, अभी ये जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर v इक्वल्स टू u प्लस at, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल। अच्छा, कुछ एक केस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो लिखा है, इसको हम लोग एक केस में v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी लिखते हैं। वो कब होता है? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। नहीं 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 नहीं, हम लोग ये जनरल किसी भी केस में जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी रिटार्डेशन हो, यानी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रही हो, तब हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। और जो तुम बता रहे हो अपना ग्रेविटी वाला, वो भी ठीक है, तुम्हारी अपनी जगह तुम भी ठीक हो, लेकिन वो जी लगेगा, तो उसमें ए नहीं लगाते, तब हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं।
ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंबल की बात है, हम ए को लिख करके उसको जी मान लें, हम लिखें ए ही और माने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पर एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है हमेशा जी लिखते हैं। तो जब ए रहेगा तो ए हम लोग उसी केस में यूज़ करते हैं, जब एक्सेलरेशन नॉर्मल बात हो रही है, हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे एक्सेलरेशन की, और अगर नेगेटिव लगा दिया, तो हम ये मानते हैं कि रिटार्डेशन का केस है, तो ये रिटार्डेशन का केस हो जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में ये मतलब वर्टिकल लेवल में अब मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। पहले पॉइंट ए पर था, अब एक हायर पॉइंट बी पर बी की तरफ जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तब इसका कोई अपना एक्सेलरेशन ए की बात नहीं करते, तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, 9.8 भी ली जाती है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो उस केस में जी की वैल्यू 10 लेंगे। अब यहाँ पे ये बताओ कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, इस केस में जी की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? सर नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जी का जो डायरेक्शन होता है वो तो नीचे की तरफ होता है। अब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है, उसकी वेलोसिटी धीरे-धीरे डिक्रीज़ होती है, और डिक्रीज़ इन वेलोसिटी का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन के केस में ये जो इक्वेशंस होते हैं, उनमें माइनस आ जाता है, और बड़ी सिंपल सी उसकी वजह है, क्योंकि रिटार्डेशन इज़ नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। और u प्लस ए टी, यू माइनस ए टी, ये हो जाएगा। अगर हम लोग ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी ऐसे हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ गिरने में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट माइनस साइन के साथ हो जाएगा सब कुछ। इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा। तो ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं, पर रिवाइज करना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम लोग कुछ डीपर चीज़ों में उतरें। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, एक्सेलरेशन की भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है और कैसे निकालते हैं, स्पीड क्या होता है ये भी क्लियर है, तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं। The distance x of a particle, the distance x of a particle moving in, moving in, moving in one dimension, moving in one dimension under the action, under the action of a constant, of a constant force is is related is related to time t by the equation, by the equation t equals to under root x plus 3, जहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस है मीटर में, या डिस्प्लेसमेंट लेके चल, डिस्टेंस इन मीटर में है, और टाइम t क्या है, इन सेकेंड्स है, ये है। अब फाइंड दी displacement, find the displacement of particle, of particle when when its velocity is zero, when its velocity is zero। कैसे किया जाए इसको? सर इसे डिफरेंशिएट करके करना है क्या?
बिल्कुल। हमें पता है कि जो वेलोसिटी वाला केस होता है, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी तो हम तभी निकाल पाएँगे, जब हमें ये पता हो कि जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, वो t का कैसा फ़ंक्शन है। क्योंकि हमने क्या देखा था, वेलोसिटी का केस क्या होता है, v इक्वल्स टू ds/dt होता है। अब यहाँ पे s को x से रिप्रेज़ेंट किया, ध्यान देना कि s को x से रिप्रेज़ेंट किया है। तो s जो है हमारा, ये एक फ़ंक्शन होता है। फ़ंक्शन निकाल लेंगे, s का फ़ंक्शन क्या है, t के टर्म्स में, और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें पहले यहाँ पे x को t के टर्म्स में निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे? सर पहले इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। देखो, बात समझो। हमें s का कोई फ़ंक्शन निकालना है। हमें s जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसका हमें फ़ंक्शन निकालना है t के टर्म्स में। अब यहाँ पे अगर देखो तो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है कि हमारे जो टाइम t है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट x है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इस तरीके से कि t इज़ इक्वल्स टू √x+3। पर अभी हमारा क्या है कि t का डिपेंडेंसी x पे दिखाई जा रही है। हमें क्या चाहिए कि हमें s का फ़ंक्शन चाहिए, यानी x की डिपेंडेंसी t पे देखना है हमें। तो एक काम करो, थोड़ा-सा इधर-उधर हेर-फेर कर दो। √x क्या हो जाएगा, t-3। ये हो सकता है अगर +3 को उधर भेज दिया, t-3, तो √x इक्वल्स टू t-3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x इक्वल्स टू t-3 का स्क्वायर। अब इस पर a स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 9, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ये हो जाएगा। यस सर। तो हमें क्या मिला, हमें फाइनली x डिस्प्लेसमेंट हमारा t के फंक्शन में मिल गया। तो यहाँ पे हमारा हमने दिखा दिया कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट x है, वो टाइम t पर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t इज इक्वल्स टू एक्स। इस फंक्शन, ये फंक्शन मिल गया हमें x का t के टर्म्स में। तो यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो t की वैल्यू पर x डिपेंड कर रहा है। अब हमने क्या देखा है कि v कैसे निकालते हैं, v ds/dt करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, s को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को x से शो किया है। तो हम इसको ये भी मान सकते हैं फॉर्मूले को कि ये dx/dt होता है। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारे पास है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, ये है। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, dx/dt। इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन याद है? यस सर याद है सर। तो t-6 आ जाएगा। t-6, t-6। सर t/2 -6। नहीं नहीं नहीं, t/2 - 6 नहीं, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इंटीग्रेशन के केस में 2 नीचे जाएगा। ओके। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, इस केस में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन के केस में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक बार कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे टी स्क्वायर से कंपेयर करो, टी स्क्वायर, टी की पावर क्या है, 2t 2। आ जाएगा। बिल्कुल 2t आ जाएगा, और टी की पावर 2 जो है वो एक बार कम माइनस होकर 1 हो जाएगी। और यहाँ पर टी की पावर -6। 1 है, तो आगे आएगा कोई मतलब नहीं, और 1 - 1 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो 2t - 6, ये हमारा आया dx/dt। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हमारी जो वेलोसिटी है, dx/dt क्या होती है, वेलोसिटी। तो हमारा v जो है वो dx/dt, ये हमको मिला कि हमारी वेलोसिटी जो है टाइम पे इस तरीके से डिपेंड कर रही है। x हमारा इस तरीके से डिपेंड कर रहा था, x क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था t का। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t जैसे यहाँ पे है, उसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा से पढ़ते हैं, सॉल्व करना भी हम लोगों ने देखा है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो x क्या था, t का क्वाड्रेटिक फंक्शन था, और v क्या है, t का एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर मतलब डिग्री 1 हो, यहाँ पे t की पावर 1 है तो डिग्री 1 है। अब v हमको मिल गया 2t - 6, डिफरेंशिएट करके x को। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि वेलोसिटी कब 0 है, और जब वेलोसिटी 0 होगी, जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ ये x इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी क्या है, v इक्वल्स टू
2t माइनस 6 और हमें पता करना है कि v0 कब है। 3 तो यहाँ सेकंड्स पे 0 है। 3 बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल 3 सेकंड पे 0 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, t इक्वल्स टू 3 सेकंड आ गया। 3 सेकंड पे 0 है। 3 सेकंड पे हमारा x की वैल्यू क्या है, इधर 3 t की वैल्यू 3 इधर पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में। -18 बिल्कुल सही। 3 स्क्वायर प्लस 0 9 आ जाएगा आंसर। माइनस 6 3, तो ये 18 माइनस 18 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0। 0 यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा था, ऐसा बिल्कुल स्टार्टिंग में था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 कब हुई थी, जब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, जब डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। ऐसा नहीं कि कभी कहीं बीच के पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई हो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद वेलोसिटी 0 नहीं है। तो ये हो गया। अब कुछ और भी क्वेश्चन, सर्टेन क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। A car travels first half distance. Car travels first half distance between two places between two places with a speed of 40 kilometer per hour and the other half with a with a speed with a speed of 60 kilometer per hour. What's the average speed of car? What's the average speed of car? चलो इसको कैलकुलेट करके तुम बताओ। हेलो। यस सर। हो गया कि अभी देख रहे हो? सर अभी 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, बाकी अगर समझ में आ रहा है तो करके बताओ फिर क्या होगा। सर 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। बिल्कुल ठीक है। तुमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मान लिया x, यस ऐसा सर। ही किया, टोटल यस डिस्टेंस सर। x मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस तो x है, अब टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम के लिए फर्स्ट हाफ का टाइम और सेकेंड हाफ का टाइम अलग अलग निकलेगा। तो फर्स्ट हाफ का टाइम तुमने क्या निकाला? सर x/40। बिल्कुल, स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ गया। उसी तरीके से सेकेंड का निकाला x बाई
x/40, लेकिन x जो है तुमने यहाँ पे x/40 रखा है सर कि मैंने x/2। टोटल हाँ, टोटल डिस्टेंस 2x लिया है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस 2x लिया, तब कोई दिक्कत नहीं तो x/2 लेना पड़ता है यहाँ पे, तब ठीक है। 2x ले लिया और यहाँ पर x/80, सॉरी 60, 60, यस। हाँ x/60 ये ले लिया। अब x/40 x/60, तो ये टोटल टाइम तुम्हारा, तुमने दोनों को ऐड कर लिया, x 1/40 प्लस 1/60, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके कितना आया? 10/24, 1/24। 100 100 बाई 24 हाँ 100 मतलब x/24। यस सर, हाँ। x/24। और उसके बाद जो है हमको टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस, दो चीज़ पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम x/24। तो ये हमारा 48 किलोमीटर पर आवर आ गया, क्योंकि सारी स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में ही थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट moves from A to B, moves from A to B with a speed of 40 meter per second, with a speed of 40 meter per second, and returns returns from B to A with a speed of 60 meter per second. Calculate average speed and average velocity of the ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है।
सर एवरेज स्पीड सर 240 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी सर एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी पर उल्टे डायरेक्शन में होगी, जिधर 60 मीटर पर सेकंड। नहीं 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 नहीं, देखो बात को समझो। देखो समझो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एक बार जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जाता है और अगली रिटर्न जर्नी में ऐसे आता है। अब दोनों एवरेज स्पीड जिनको कैलकुलेट करना है, जिन दो चीज़ों को, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, उनका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला इनका क्या होता है। फॉर्मूले से समझते हैं। अब दूसरी चीज़, एवरेज स्पीड होती टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टाइम से हमें नहीं पता, टाइम कुछ भी होगा। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूरा x है और जाने में t1 टाइम लगा है और आने में t2 टाइम लगा। मान लेते हैं कितना टाइम लगा। जाने में वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड और आने में वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान ये देना है कि 60 मीटर हाँ हाँ 60 60 मीटर, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल 60 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान ये देना है कि एवरेज वेलोसिटी पे पहले हो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पूरा ए से बी जाने में और रिटर्न आने में बी टू ए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइनल, जीरो। बिल्कुल इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन फिर से ए, फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी जीरो अपॉन जो कुछ भी टाइम टी रहा हो, एवरेज वेलोसिटी से डायरेक्ट जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, फाइनल इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर रही हैं, सेम हो रही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। इसलिए एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, उसके बारे में हमें कैलकुलेट कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना, वो डायरेक्ट जीरो है। अब एवरेज स्पीड पे आते हैं। एवरेज स्पीड के केस में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस होगा दिस एक्स प्लस दिस एक्स। तो एक्स डिस्टेंस जाने में और सेम एक्स डिस्टेंस आने में, टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है। टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम है हमारा t1 पहले और t2 बाद में। तो t1 को कैलकुलेट करेंगे। t1 x डिस्टेंस कवर करने में 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से t1 टाइम लगा है। तो t1 टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस x अपॉन 40। x डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर किया तो t1 टाइम लगा। अब t2 रिटर्न जर्नी में x डिस्टेंस फिर से आपकी 60 से कवर किया, तो x डिस्टेंस 60 से कवर किया तो x बाय 60 से टाइम t2 मिल गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x टोटल टाइम हमारा क्या है, t1 प्लस t2, x बाई 40 प्लस x बाई 60। तो 2x अपॉन, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो अभी पहले कर चुके हैं। x बाई 10 कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 1/6, 2x अपॉन x बाई 24 ये हो गया। और ये फिर x x कट के 24 पलट के ऊपर चला गया, 48 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारी स्पीड। क्लियर? यस सर। तो ये हो गई। A man walks on straight road. A man walks on a straight road from his home to market. From his home to market, 2.5 kilometer away. 2.5 kilometer away with with speed of with speed of 5 kilometer per hour. He walks back. He walks back with speed with a speed of
7.5 किलोमीटर पर आवर find magnitude of average velocity and average speed and average speed from 0 to 30 minute from 0 to 30 minute 0 to 50 minute 0 to 40 मिनट। तीन अलग अलग टाइम दिए। पहले स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालनी, फिर स्टार्टिंग के 50 मिनट में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कितनी थी, स्टार्टिंग के 40 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी थी ये निकालना है। तो सबसे पहले वाले केस के लिए करेंगे 0 to 30 मिनट वाले में। इसमें बताओ कैसे करा जाएगा। सर पहले टोटल टाइम लगा निकालने के, कितना टाइम लगा उसे वहां तक जाने में। हाँ, पहले तो टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कैसे निकालोगे जाने में? जाने वाला टाइम मान लेते T1 है, T1 टाइम लगा जाने में, तो कितना टाइम है T1? सर T1 टाइम आएगा ऐसे आएगा 30 मिनट्स आएगा। बिल्कुल, ये 0.5 हो जाएगा आर में, तो 30 मिनट्स हो जाएगा। लौटने में कितना टाइम लगेगा? इस लौटने में भी डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, पर स्पीड चेंज होगी, ज़्यादा हो गई, तो यह 1/3 हो सर गया। 1/3 यस सर 20 मिनट्स। बिल्कुल 20 मिनट। तो जाने में इतना लगा था 30 मिनट, आने में 20 मिनट लग रहा है, तो 0 to 30 मिनट की बात कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 0 to 30 मिनट देखना है, यानी कि जाने वाला टाइम देखना है बस, क्योंकि 30 मिनट तक पहुंच पाया था और अगले 20 मिनट में लौट आया, 30 मिनट में गया, तो 0 to 30 के केस में देखना है। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और एवरेज स्पीड दोनों। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो पता है, टोटल टाइम तो पता है, हाफ या फिर सर 0.5। डिस्प्लेसमेंट 0 है, सर डिस्प्लेसमेंट 2.5 हो जाएगा। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट इस केस में डिस्टेंस के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी अपने होम से मार्केट एम तक इतना 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अभी गया है, ये 30 मिनट पे अभी इतना हुआ है, तो अभी अपनी फाइनल होम पे पहुंचा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही होगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 2.5 है, टोटल टाइम हमारा 30 मिनट था, तो 30 मिनट रखेंगे नीचे। नो सर 0. बिल्कुल सर 0.5 बिल्कुल, पॉइंट 0.5 यूनिट्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी मिली 5 किलोमीटर पर आवर की, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एवरेज डिस्टेंस कह रहे हैं, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस, अब इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो स्पीड भी वही हो जाएगी, टाइम भी वही रहेगा। तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। हो गया? यस सर, सेकंड केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि टोटल टाइम 50 मिनट लगा है और 50 मिनट के बाद की बात पूछ रहा है,
तो 50 मिनट टोटल टाइम लगा, यानी 50 मिनट के बाद तो यहीं पे होगा, तो एवरेज वेलोसिटी तो इस केस में 0 हो जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 आने और जाने का, 2.5 और 2.5, 2.5 2.5, टोटल डिस्टेंस 5। टोटल टाइम कितना है? 5/6, 50 मिनट, यानी कि 50/60 आवर, यानी 5/6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। नहीं? यस सर। हाँ बिल्कुल। और इसी तरीके से 0 to 40 के केस में, 0 to 40 के केस में कैसे करोगे? सर पहले डिस्टेंस निकालेंगे कि उसने 40 मिनट में कितना, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस बिल्कुल। किया देखो 30 मिनट का तो ठीक है, 2.5 किलोमीटर वहां तक ठीक है। अगले 10 मिनट का हम कैसे निकालेंगे? टाइम इनटू स्पीड करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम इनटू स्पीड करके। तो 10 मिनट है नेक्स्ट, तो निकाल ही लेते हैं उसको भी। तो 0 to 40 मिनट वाले केस में टोटल डिस्टेंस कितना था? 0 to 40 मिनट के केस में टोटल डिस्टेंस 2.5 तो था ही, प्लस स्पीड थी हमारी लौटने के टाइम कितनी? 7.5 किलोमीटर पर आवर इनटू जो टाइम था 10 मिनट, यानी 10/60। सही है? यस सर। अब ये 1.25 प्लस तो जाएगा 3.75, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। बाई 60। बिल्कुल 40/60, तो 2/3 हो गया। यस सर। अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारी? 3.75, 2/3, तो ये हमारा हो जाएगा 1.875, 1.875, 5.525, नहीं 625, ये हो जाएगा। आ गया ये? एवरेज स्पीड आ गई है 5.625। यस सर। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर 2.5 माइनस, बिल्कुल, अब की माइनस करेंगे। इतना 2.5 जाने में किलोमीटर लगा था, और ये जो लौटने वाला हमारा था कितना था? 1.25 था। यस सर। 1.25, तो जो अभी की पोजीशन है फाइनल हमारी इस केस में, इनिशियल h है और फाइनल ये मान लें a, तो इनिशियल फाइनल के बीच का डिस्टेंस ये है और यही है डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो 2.5 माइनस 1.25 यहाँ सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 1.75 किलोमीटर। टोटल टाइम अब भी वही रहेगा कि टोटल टाइम चेंज होगा? सर 1.25 ही आएगा। अच्छा हाँ, 2.5 डिस्टेंस है। हाँ, हमने 2 समझ लिया था उसको। बिल्कुल सही। सर टाइम सेम ही रहेगा। टाइम सेम रहेगा, टाइम तो चेंज होगा नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी डिस अपॉन टाइम 2/3, तो जाएगा 5 7 18, हाँ तो 1.875 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। सर 2 पॉइंट कुछ आ रही है मेरी तो। 2 पॉइंट यस। नहीं, फिर से कैलकुलेट करो। 1.25 अपॉन 2/3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करा दो 1.25 में, तो हो जाएगा 3.75/2, ये हो जाएगा।
यस सर, सही है, हाँ ठीक सही है, ये हो जाए। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं स्पीड और वेलोसिटी वाले। अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का उतना यूज़ नहीं किया है और उसको भी थोड़ा-सा देख लेंगे। हालाँकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो प्राइमरी लेवल पे करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मेजरली इस टाइप के क्वेश्चन देखने रहेंगे। जहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में दिया रहेगा और हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलस का यूज़ करना रहेगा। हम लोग आज की क्लास में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को यहीं तक रखेंगे, अपने मोशन इन वन डायमेंशन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ्स का एनालाइजेशन करेंगे। ग्राफ्स जो होते हैं स्पीड डिस्टेंस के और टाइम डिस्टेंस के और वेलोसिटी टाइम के, इन दोनों ग्राफ्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। उन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन को थोड़ा-सा टच करेंगे उसी के साथ फिर। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद जो है फिर उसके आगे का करेंगे। ठीक है? सर। नेक्स्ट क्लास मैथ की है? नेक्स्ट क्लास? यस नहीं, सर। मैथ तो कल हो गया था ना, फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री मैथ अभी। आज फिजिक्स की ये हुई है। केमिस्ट्री की तुम्हारी कल जो थी संडे को। यस सर। हाँ, तो उसी के कल है साथ। केमिस्ट्री की? जी, जी, जी। ओके ओके। तुमको ओके मैसेज सर। मैसेज नहीं देखा था क्या? सर अभी नहीं देखा, मैं अच्छा, देखूंगा। मेरे ख्याल से एक मैसेज गया था। हम तो मैसेज वगैरह डील नहीं करते हैं वो सब चीज़ से, तो दूसरे डील करते हैं। तो हम पूछ लेंगे कि मैसेज वगैरह गया नहीं था क्या? वैसे गया होगा। ठीक है, तो कल क्लास होगी फिर। ओके सर। ठीक। आज एक ही है? हाँ, आज एक ही। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।